दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी को किसी के सामने रुस्वा न करें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे यार, क्या करती हो तुम? कुछ करना आता भी है तुम्हें? कैसा खाना बनाया तुमने? कहकर रोहन ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली से खाना नीचे गिर गया। मीना के हर काम में मिन मैक निकालना रोहन की आदत हो गई थी। जब तक नक्श नहीं निकाल लेता ऐसा लगता खाना हजम नहीं होता। वो बेचारी शुभ साफ सुनकर फिर दूसरी चीज बनाती, उसको भी वो मुंह बनाकर खाता और मीना को कहता कि इससे अच्छा खाना तो वो बना लेता है। जब हॉस्टल में रहता था मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त सटकारे लेकर खाते थे। अगर मीना उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया? कुछ करना भी आता है तुमको ढंग से? बहुत ज्यादा लाड प्यार से पालने का नतीजा ये होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा ये काम भी। मीना मन ही मन दुखी हो जाती थी। रोहन हर काम में खुद की बढ़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी डींगे हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाएगा। ऐसे ही एक बार रोहन का एक दोस्त कवि जो दुबई रहता था वो आया था। रोहन व दोनों बचपन के दोस्त थे। रोहन ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह मीना से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार, उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात के खाने की दिल खोलकर तारीफ की। ये बात रोहन को अच्छी नहीं लगी। उसने कवि से कहा, तुमको याद है कवि, जब हम हॉस्टल में रहते थे मैं ही सबसे ज्यादा काम करता था, व्यवस्थित रहता था और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे सटकारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा, तुम भी याद करोगे। दूसरे दिन रोहन ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और मीना से बस ऊपरी काम करने को खाना मीना उसको समझाती रही पर वह काम मानने वाला था। मीना भाई के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर रोहन ने आलू को धोकर कुकर में रख दिया और आटा लगाने लगा, परंतु आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया और उसको सुधारने लगा पर वह इतना गीला हो गया था। आटा मीना मिलाकर भी वह ठीक नहीं हो पाया और इसी बीच उसके कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद की और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गरम कुकर पर लग गया और उसके मुंह से सीख निकल गई। उसके सीखने की आवाज सुनकर मीना और कवि दौड़कर अंदर आए तो देखा रोहन के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वो जमीन पर बैठा हाथ झटक रहा था। मीना ने उसका हाथ देखा, वह बहुत जल चुका था। उसने जल्दी से बर्फ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ लगाने लगी। रवि उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और मीना से बर्नाल लाने को कहा और खुद बर्फ लगाने लगा। मीना के अंदर जाते ही वह रोहन से बोला, अरे यार, तुम अपने मुंह मियाँ मिठू बनना कब छोड़ोगे? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी सुंदर पत्नी को हर बात में निशा दिखाते हो, खुद की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सरल स्वभाव वाली, कार्य कुशल और सहनशील
पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती, लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वह तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा, लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझना चाहिए। ऐसे हर किसी के सामने पत्नी को रुस्वा नहीं करते हैं। रोन लज्जित होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना लज्जित करता था मीना को, पर वह सब कुछ सहती रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलट कर जवाब देती थी। हमेशा मुस्कुराती रहती है। तभी मीना बरनाल लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोन अपने एक हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, मीना मुझको माफ कर दो। मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, न जगह देखी न वक्त, तुमको सबके बीच निशा भी दिखाया, पर आज मुझको समझ आ गया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने मुंह मियां मीठू बनकर खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही घर की पर रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम हो अपने काम में परफेक्ट। सुनकर मीना उसके गले लग गई और रवि बोला, चलो आज किचन बंद करो, आज हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, फिल्म देखेंगे और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी तो जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी बिखर गई। पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है। अपनी पत्नी से कदम मिलाकर चले। पत्नी को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। वह आपकी अर्धांगिनी है, आपकी परछाई है, तो उसको रुस्वा न करे। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा उसकी इज्जत करें।